हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 में मिसलेनियस एग्जाम्पल विविध उदाहरण जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। 3 एग्जाम्पल हैं, जिसका एग्जाम्पल नंबर 11th मैंने बोर्ड पे लिख रखा ना। 3 एग्जाम्पल है, 11, 12 और 13 है ना। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं परंतु एक आयत के नहीं है ना। आपको ये शो करना है कि 4 वर्टिसेस दे रखे हैं वो एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस नहीं है ना। तो आपको प्रॉपर्टी याद है रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की। प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल नहीं होती हैं, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती हैं लेकिन उसमें डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो मैं क्या शो कर दूंगा, अपोजिट साइड इक्वल है तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, पैरेललोग्राम भी हो सकता है वो, रेक्टेंगल भी हो सकता है। फिर डायगोनल डज नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको याद है मैंने लिखवाई भी थी। ठीक है, चलो करते हैं, रफ डायग्राम बनाएंगे इसका। एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ना। ये जब ये चारों वर्टिसेस लिखो तो एक साइकिल को मेंटेन रखना है ना। साइकिल चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, मेंटेन साइकिल को रखना। यूं नहीं कि ए बी सी यहाँ पे लिख दो, सी यहाँ पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। साइकिल को मेंटेन रखना आपको ना। ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज या ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज। ए कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए क्या है 1 2 3, बी क्या है -1 -2 -1, सी क्या है 2, 3, 2 और डी क्या है 4, 7 और 6। ठीक है, तो पहले मैं इसकी चारों साइड निकालूंगा ना डिस्टेंस फॉर्मूले से। सिंस एक बार फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। ए बी की बात चलिए तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो ए बी इक्वल्स टू x2 की जगह x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं ना। x2 की जगह -1 की होल स्क्वायर, ये माइनस तो फॉर्मूले के अंदर है ना हीरा, और x1 की वैल्यू 1 है। y2 की जगह -2 की होल स्क्वायर और -1 -3 की होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू क्या है, ये -1 और -1 माइनस के 2 की स्क्वायर करूँगा तो 4 प्लस के 4 होंगे ना। -4 की स्क्वायर करूँगा -2 और -2 -4 की स्क्वायर करूँगा तो प्लस के 16 प्लस -4 के स्क्वायर करूँगा तो प्लस के 16 है ना। तो कितने हुए, ए बी इक्वल्स टू 16 2 32 और 4 36 और 36 का रूट कितना आएगा 6। ए बी इक्वल्स टू आई मेरे पास 6 यूनिट। ये पूरी डिटेल में बता दी फॉर्मूला लिख के। अब बाकी जो साइड लिखेंगे अपन शॉर्ट में करेंगे ना। अब BC फाइंड करेंगे। BC इक्वल्स टू सीधी वैल्यू पुट करेंगे ना। BC की बात चलिए x2 माइनस x1 है ना, तो 2 + 1 प्लस y2 माइनस y1 3 + 2 z2 माइनस z1 2 + 1 की होल स्क्वायर। BC की बात चल रही थी। ठीक है, तो ये स्क्वायर भी लगाएंगे ना। स्क्वायर 2 + 1 3 की स्क्वायर 9 प्लस 2 + 3 5 की स्क्वायर 25 प्लस 9 25 9 34 43 43 है ना, ये 43 BC। फिर CD इक्वल्स टू क्या है, CD 2 - 4 - 2 की होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 की होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 की होल स्क्वायर, 6 - 2 की होल स्क्वायर। तो 2 की स्क्वायर 4 प्लस 4 की स्क्वायर 16 प्लस 16 32 और 4 36 √36। तो CD इक्वल्स कितना है 6 यूनिट।
यूनिट। ए बी सॉरी ए बी आ गई, बी सी आ गई, सी डी आ गई। अब ए डी की बात चलेगी। ए डी बोल दो, डी ए बोल दो। ए डी x2 माइनस x1 4 माइनस 1, y2 माइनस y1 7 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 6 माइनस 3 की होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 की स्क्वायर 9 प्लस 25 5 की स्क्वायर 25 प्लस 3 की स्क्वायर 9 और 43 रूट में 43। एडी कितना आ गया? रूट 43। ठीक है, तो मैंने देखा अपोजिट साइड तो इक्वल आ रही है, डायगोनल चेक कर ले ना। डायगोनल भी इक्वल आ गए तो ही हो जाएगा रेक्टेंगल, और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो क्या हो जाएगा? ये पैरेललोग्राम है ना। अब डायगोनल, पहला डायगोनल कौन सा? ए सी इक्वल्स टू ए सी ए और बी डी ये। ठीक है, ए सी की बात चल रही है तो x2 माइनस x1 2 माइनस 1 ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 ये होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 2 माइनस 3 ये होल स्क्वायर। तो माइनस 1 की स्क्वायर 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1 और माइनस 1 की स्क्वायर भी 1, तो ऐसे इक्वल्स टू आ गया रूट 3 यूनिट। और बी डी 4 माइनस 1 तो प्लस 1, 4 प्लस 1 और 7 प्लस 2 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि x2 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा ना कि होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 तो माइनस 1 क्या हो जाएंगे? प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो देखो 4 और 1 5 25 प्लस 7 2 9 81 प्लस 7 49 कितने हो गए? 90 130 155 155। कॉपी चेक कर लो। 9 1 10 5 15 1 5 8 13 तो 15। ठीक है। देखो वीकेंड इक्वल नहीं है ना, डायगोनल इक्वल नहीं है। सिंस ए बी इक्वल्स टू, ए बी किसके इक्वल आई थी? सी डी इक्वल्स टू 6 यूनिट। ए बी और सी डी 6 यूनिट आई थी। ठीक है, बी सी और ए डी, बी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू 43 रूट में यूनिट एंड ए सी डज नॉट इक्वल्स टू बी डी। सिंस ए सी की वैल्यू कितनी आई थी? रूट 3 डज नॉट इक्वल्स टू रूट 155। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें क्या शो करना है? पैरेललोग्राम शो करना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करो है ना। इस तरह से करेंगे। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाते तो पैरेललोग्राम नहीं होगी, क्या हो जाता है? ये रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है, इसका एक अल्टरनेट मेथड है, वो भी बता दे रहा हूँ ना, करके आप करना चाहो तो उसी तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना मिड पॉइंट है ना, आपको पता है कि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और भी है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है ना। जो विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं ना। तो मैं क्या शो कर दूंगा? ओ इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD है ना। वो जो है AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है ना। मतलब AC का मिड पॉइंट निकालूंगा मैं और BD का मिड पॉइंट निकालूंगा, तो देखूंगा कि दोनों से कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं ना। तो मिड पॉइंट AC का हो जाएगा और BD का हो जाएगा। ये शो कर दिया। एंड मिड पॉइंट शो करने से 4 ऑप्शन मेरे पास निकल के, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि इन चारों में ही डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो फिर क्या करें? और बाकी बाद में क्या दिखाएंगे कि AC डज नॉट इक्वल्स टू BD। वो कैसे दिखाएंगे? वो तो ऐसे दिखाएंगे ना। ये बात शो कर दूंगा। देयरफॉर इसी से भी क्या हो जाएगा? इससे भी क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है ना, सॉरी पैरेललोग्राम है। इससे भी अल्टरनेट मेथड से इससे भी अपन ये शो कर सकते हैं पैरेललोग्राम, और ये जो मैंने किया ये तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेंगे। ये तो अपन ने क्यों इस मेथड से क्यों किया? क्योंकि अपन ने वो याद कर रखी है प्रॉपर्टी है ना, रोम्बस की, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की वगैरह वगैरह, तो उनसे अपने दिमाग के अंदर सेट है, तो अपने इसी तरीके से कर देंगे। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 12। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार चलता है कि बिंदुओं A और B से दूरी समान है ना। मेरे को P से पॉइंट एक P है जो एक मूविंग पॉइंट है ना, जो एक मूविंग पॉइंट है। अब जब वो मूव करेगा तो क्या बनाएगा, एक सेट बनाएगा ना, पॉइंट्स का क्या बनाएगा, सेट बनाएगा, क्योंकि जिस पाथ पे वो मूव करेगा उस पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और उन पॉइंट का एक सेट होगा ना। तो मुझे उन सेट का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए ना, उस सेट की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। और उनकी ये खासियत क्या है, उस पाथ पे जितने भी पॉइंट हैं वो उनकी इन दोनों पॉइंट से ए और बी से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है ना। अब अगर मैं एक प्लेन की बात करूँ ना, एक प्लेन पे बात करूँ सीधा, ये बोर्ड पे मान लो ये दो पॉइंट हैं ए और बी जिनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे जो पॉइंट होंगे वो तो क्या होंगे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना, लंब समद्विभाजक पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर होंगे ना। ये तो एक प्लेन की बात है ना, लेकिन अपन को 3D की बात करनी है, 3D स्पेस के अंदर बात करनी है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो चारों तरफ होंगे ना, जो चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ होंगे, जो इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस उनकी क्या है, इक्वल है। तो 3D की बात करें तो चलो करते हैं। तो मैं मान लूंगा P क्या है, मूविंग पॉइंट है, तो जनरल पॉइंट है ना, लेट P आंसर, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x y z, बी ए पॉइंट, बी ए मूविंग पॉइंट which is always equidistant from point A जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4, -5 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -2, 1, 4। ठीक है, देयरफॉर P जो है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, देयरफॉर PA इक्वल्स टू क्या है, PB, और दोनों का स्क्वायर कर दूं तो PA स्क्वायर क्या होगा, PB स्क्वायर। अब दोनों डिस्टेंस सेम है तो उनका स्क्वायर कर दूंगा तो वो भी सेम होगा ना। स्क्वायर क्यों किया सर, क्योंकि रूट डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आता है, उसको हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो PA स्क्वायर, तो पहले फॉर्मूला लिख दो, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है इस तरफ, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 की होल स्क्वायर। बोले सर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, इधर PA की बात चलेगी, इधर PB की बात चलेगी। PA है ना, PA, तो x2 मान ले रहा हूँ इसको ना, क्योंकि ये माइनस आ रहा है तो हट जाएगा ना। x1 इसको मानूंगा माइनस वाले को तो हट जाएगा। x2 x - x1 3 की होल स्क्वायर प्लस y2 y - 4 की होल स्क्वायर प्लस z2 z -5 तो +5 की होल स्क्वायर, x -2 तो +2 की होल स्क्वायर प्लस y -1 की होल स्क्वायर प्लस z -4 की होल स्क्वायर। सोल्व करो इसको, a - b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो 6x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16 -2ab तो -8y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस के 10z। ठीक है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4x। ठीक है, a - b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो 2y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर 16 -2ab तो माइनस के 8y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, एक जगह 16 भी था, 16 भी है, ये देखो 16 और यहाँ ये 16 भी कैंसिल आउट। ठीक है, और क्या है, और कुछ नहीं है, है ना। देखो पहले इस तरफ क्या है, माइनस के 6x और माइनस के 8y और प्लस के 10z और 25 और 9 34 इक्वल्स टू, या वो भी सारी वैल्यू इस तरफ ले आओ ना, ये 4x इधर आएगा तो -4x और -2y इधर आएगा तो प्लस के 2y और z है ना 8z है ये
क्योंकि जेड है ना, इधर आएगा तो प्लस के 8 जेड, और ये 9 4 1 5 इधर प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, इक्वल्स टू 0। और देखो माइनस के 6x और माइनस के 4x, माइनस के 10x, माइनस के 8y, प्लस के 2y, माइनस के 6y, प्लस के 10z, प्लस के 8z, प्लस के 18z, 34 में से कितने गए -5, तो प्लस के 29 इक्वल्स 0। ये सारी वैल्यू एक्स वाली वैल्यू पॉजिटिव आई तो सबके साइन चेंज कर देंगे अपना, और पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 10x प्लस 6y। ये गलत नहीं है, ये भी सही आपका। मैं पूरी इक्वेशन को, क्योंकि एक्स वाली टर्म फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ रही है इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 18z, इसको माइनस से किया तो माइनस के 29, और 0 को भी माइनस से किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दे रखा होगा शायद उसका पॉइंट P के, जो पॉइंट P मूविंग पॉइंट P है उसमें जो पॉइंट है उनका सेट का इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है 10x प्लस 6y माइनस 8z 18z माइनस 29 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 13। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी का केंद्र ये है, यदि ए और बी के निर्देशांक क्रम सदिश एंड दिश है तो बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक ट्राइंगल के आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे दिए और उस ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए, आपको तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अपन ने एग्जांपल किया था जस्ट 12.3 से पहले, है ना, एक एग्जांपल किया था उसमें अपन ने सेंट्रोइड जनरल, मैंने आपको बोला था ये एज ए प्रॉपर्टी आप याद भी रख लें, किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रोइड, किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3, है ना, वो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट थी। फॉर्मूले थे अपने याद कर लिए थे, ठीक है, ठीक है ना। बी एक ट्राइंगल है, देखो देखो ना, एक ट्राइंगल है ABC, इसमें ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3 और z3 ना। तो उसके सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड क्या होता है, जहां से तीनों मीडियन पास होती हैं, और मीडियन क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो साइड लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो मीडियन होती है, AD BE और CF, है ना, ये CF। तो ये जहाँ से तीनों पॉइंट मीडियन पास हो रही है वो वाला पॉइंट क्या होता है, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का मैंने एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाया था, वो क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3, है ना। ये था, ये फॉर्मूला था, है ना। अब ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, मतलब ये वाली वैल्यू आपको दे दी, है ना, आपको 2 के वर्टेक्स दे दिए और बी के सी के फाइंड करने, ना। लेट गिवन, है ना, गिवन जी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,1,1 इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC in which ए क्या है, ए क्या है 3 कोमा -5, है ना, 3 कोमा -5 7 एंड बी क्या है -1 7 -6। लेट कर ले रहा हूँ, लेट सी क्या है x3 y3 और z3, ना, अकॉर्डिंग टू अपन जैसे सीखे हैं उसी तरह से। ए के कोऑर्डिनेट अगर अपन मेरे को मानने पड़ते तो मैं x1 y1 z1, बी के मानने पड़ते तो x2 y2 z2 और सी के मानने पड़ते तो x3 y3 z3। therefore 1 इक्वल्स, ना, क्योंकि जी क्या है, ये है ना, 1 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 1, ये भी 1 है, देखो y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और 1 इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z3/3। यहाँ लिख दो सिंस जी क्या है 1,1,1 वैल्यू पुट कर दो। ये 3 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, ठीक है, और प्लस
x3 की वैल्यू कितनी है x3, है ना। और ये डायग्राम भी बनाना चाहो तो आप यूँ बना सकते हैं ना, ये आप यूँ बना सकते हैं। इसका अगर डायग्राम बनाना चाहो तो यहाँ साइड में बना रहा हूँ ना, यहाँ तो जगह चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप डायग्राम बनाना चाहो, बना ही देता तो सही रहता ना, ये यूँ बना सकते हैं ना। ए तो दे दिया आपको 3, -5, 7 और बी दे दिया तो बी क्या है -1, -7, -6 और सी दे दिया x3, y3, z3, ये मैंने मान रखा है ना। और ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट भी आपको दे दिए, ये डी, ये BE और ये CF और जी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 1, 1, 1। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग भी चल सकते ना, ये तो समझाने के लिए था, आप ये डायग्राम के अकॉर्डिंग भी चल सकते ना। चलो पढ़ा रहना, ठीक है। कोमा ये भी इधर 3 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू कितनी है -5 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस y3 की y3, कोमा ये भी क्या हो जाएगा 3, ये 3 है ना, ये इधर डिवाइड में ये कोमा है, ये कोमा, ये 3 इक्वल्स टू z1 की वैल्यू 7 प्लस z2 की वैल्यू -6 तो प्लस -6 प्लस z3 की वैल्यू z3, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, 3 इक्वल्स टू 3 - 1 तो 2 प्लस x3 और 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा +2 प्लस y3, कोमा 3 इक्वल्स टू 1 प्लस z3, ठीक है। यहाँ से x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 2 तो 1 और y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 2 तो 1 और z3 की वैल्यू 3 - 1 तो 2। देयरफॉर C थर्ड पॉइंट है ना, C जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1, 2, ये आ गया हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। ट्राइंगल में तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 1, 1, 2 बिल्कुल सी है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।